चलो देखिए यहाँ पे अगला कंसेप्ट देखते हैं हम लोग। तो वर्ब अगर देखते हैं तो वर्ब का एक प्रकार होगा जो होगा एक्सिलरी वर्ब होगा। तो बात करते हैं कि कौन सा एक्सिलरी वर्ब की संख्या। वैसे हमने समझा था कि 24 होगा, टोटल 24 संख्या, 24 का अलग क्लास हम लोग लेंगे, सिलेबस में हमारे पास है। लेकिन टेंस को बनाने में कौन कौन एक्सिलरी वर्ब लगता है, कौन कौन एक्सिलरी वर्ब को हमको जरूरत पड़ेगा, तो उसमें अगर आप देखिए तो बताए थे आपको कि 12 से 14 तक लग जाता है, थोड़ी देर पहले बताए थे आपसे हम। लेकिन यहां पे देखोगे तो 24 में मात्र ये जो आपके बोर्ड पे दिख रहा है यही लगता है आपको टेंस बनाने में मदद करता है, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहां पे लिखे होंगे 13 लिखे हुए हैं। इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, विल और हैज और वाज और वर्ली। ये बाद की बात है, कौन से किस टेंस में आएगा, कौन से किस रूप में आएगा, ये बाद की बात है। मतलब इतना ही मान के चलना कि जो भी एक्सिलरी वर्ब हम जानते हैं, मतलब 24 एक्सिलरी वर्ब, 24 एक्सिलरी वर्ब में सर लगेगा कौन कौन टेंस में, तो मात्र इतना ही से हमारा टेंस का काम चल जाना है। और लगने के लिए तो लग सकता है लेकिन जरूरत किसी का नहीं है। अगर इनको हम लोग समझ लिए, सीख लिए, तो समझिए कि टेंस हमारा थोड़ा सा काम आसान हो गया। ठीक है ना। अब बात करते हैं टेंस के बारे में। टेंस क्या है, कैसे है। देखिए टेंस का निर्धारण हमेशा याद रखना एक बात आप लोग, कि टेंस का निर्धारण हमेशा चर्चा से करना, यह बात हमेशा याद रखना। चर्चा मतलब बात करना, बोलना किसी चीज को। तो जब आप किसी चीज को बोल रहे हो या जब आप किसी चीज की, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी भी चीज की चर्चा जब कर रहे हो, तो आपके चर्चा करने के समय उसकी अवस्था क्या है वही निर्धारित करेगा टेंस भी क्या है। बात समझ रहे हो ना। जैसे कि अभी बात कुछ भी करें हम, अंग्रेजी बात करेंगे तो कुछ नहीं पता चलेगा टेंस से, समझ रहे हैं ना बात। अगर अंग्रेजी बात करें तो कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन सा ये है, समझ रहे हो कौन सा है। लेकिन अगर हमने बात बोल दिया अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ये एक बताया, अंग्रेजी पढ़ते थे एक अलग बात बताया, अंग्रेजी पढ़ेंगे अलग बताया। मतलब क्या है कहने का मतलब है कि एक वैसा काम जो आप बोल भी रहे हो और वो काम को कर भी रहे हो। बात समझ में आ रहा है ना। या आप काम बोल रहे हो, काम हो भी रहा है। एक ये हुआ, समझे बात को। एक वो जो काम वही तुरंत जिस समय आप बोल रहे हो उस समय चर्चा चल रहा है, ठीक है ना। जिस समय आप बोल रहे हो उस समय चर्चा हो रही है, जो कोई कर रहा हो उससे कोई मतलब नहीं है कि बोलने वाला ही करेगा, ये हम नहीं कह रहे हैं। मतलब काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा ये होता है कि आपने चर्चा किया, लेकिन जब आपने चर्चा किया उस समय उस काम का कोई मतलब नहीं है, मतलब कि वो काम पूरी तरह से खत्म, कुछ है ही नहीं, वो एक दूसरा चीज हुआ। तो एक वो हुआ जब काम आप बोल भी रहे हो और चर्चा के समय, बात को समझना बेसिक, कहां से टेंस बनेगा, चर्चा के समय जारी हो, एक ये हुआ। एक वो बोलेंगे जब चर्चा से पहले समाप्त, चर्चा से पहले समाप्त हो, ये दो बात। मतलब उस समय उस काम का कोई मतलब ही नहीं रहेगा क्या है कैसा है, ठीक है ना। जैसे कि राम बाजार 2 वर्ष पहले जाता था, बात खत्म। अभी उसका क्या मतलब है, अभी उसका कोई मतलब है, हाँ मतलब है, क्योंकि हम अभी बोल रहे हैं, हम अभी उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, बस इतना ही मतलब है, ठीक है ना। तीसरा वो काम करेंगे जब हम बोलेंगे काम, और वो काम भी बोलने के समय उससे कोई मतलब नहीं होगा, बल्कि हमारे बोलने